अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अबरार हुसैन। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ बिलाल ट्रैवल, ये किसी भी कंपनी के रिलेटेड मूवीज़ नहीं है। ये मूवी हम बना रहे हैं सड़क के ऊपर जो भी बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, रोड यूज़र कोई भी हो, खा वो कार के लिए, खा वो बस के लिए, खा वो किसी भी कंपनी से तल्लुक़ रखता हो, हर बंदा, हर रोड यूज़र, ट्रक ड्राइवर इस मूवी से फ़ायदा उठाए। ये वीडियो जो है सब के लिए है और सारे बंदे अपने देंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारी बिलाल ट्रैवल कंपनी और हम इस तरह से इनको ट्रेनिंग देते हैं, नेवर। ये यार खुदा का नाम है, ये सारे बंदे जितने भी हैं ना, सारे अगर अपनी अपनी ड्राइविंग ठीक कर लें, अपने अपने ज़िम्मेदारी लें, तो इंशाल्लाह ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे सड़क के ऊपर। आज आपको हम बताएंगे 3 कैटेगरीज में। नंबर 1, सबसे पहले तो HTV PSV ड्राइवर, उसके बाद HTV ड्राइवर्स कौन से हैं? जो ट्रक वगैरह के ऊपर चलते हैं। फिर हैं LTV ड्राइवर्स का सबसे एंड पे नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि LTV ड्राइवर्स को एक ड्राइविंग लाइन में या मोटरवे पुलिस की लाइन में उसको उतना अहम नहीं समझा जाता। क्यों अहम नहीं समझा जाता? क्योंकि उसके ऊपर कोई इतनी खास जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी अपनी फैमिली के 4-5 मेंबर बैठे होते हैं जो उसके साथ बैठे होते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि तमाम ड्राइवर्स इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले व्यूअर्स मैं जिक्र करूंगा HTV PSV ड्राइवर्स की। HTV PSV ड्राइवर्स जो है ना, सबसे पहले तो मेरा भाई ये कि अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें कि अल्लाह पाक ने भी उनके ऊपर एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी दी है कि 45 के 45, ये आप गाड़ी में देखें, सीटें देख रहे हैं, ये सब सीटों के ऊपर एक एक मुसाफिर बैठा होता है और हो सकता है कि वो अपने कुनबे का वाहिद कफील हो। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए करें। ड्राइवर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि इन 45 पैसेंजर्स की जानें अल्लाह के बाद उस ड्राइवर के हाथ में होती है। अगर वो किसी जगह पे गफलत करता है, गफलत क्या है? गफलत ये है कि वो इंजॉय करता है, गाड़ी को भगाता है। ये मशीनरी है, मशीनरी को जितना एक्सीलेटर देंगे उतना भागेगी, उतना चलेगी और उतना ही ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन जब तक वो थ्रिल है ना, वो एक कहावत बनेगी, थ्रिल इज किल, कि वो जो चीज़ है ना, जब आपको इंजॉय करने का आता है ना कि यार मैं एक्सीलेटर देता हूँ और ये भागती है, उस वक्त ये आपसे कंट्रोल से जब बाहर होती है ना, तो इंसान को पता भी नहीं चलता। तो ये 45 पैसेंजर्स की जाने, बाय गॉड आप एक अमीन हो और आपको इमानत दी जाती है कि ये पैसेंजर्स आपने लाहौर से पिक करने हैं और आपने पिंडी पहुँचाने हैं। इस पहुँचाने का आपको ये ट्रिप चार्जेस दिया जाएगा और ये आपको सैलरी दी जाएगी। तो आप एक अमीन हो, लिहाजा अपनी अमानत में ख़यानत ना किया करें। अमानत में ख़यानत क्या है कि आपको जब रेस्ट टाइम दिया जाता है तो उसमें आप रेस्ट नहीं करते, नींद आ जाती है। जब आपको अमानत ये है कि आपको कहा जाता है कि 110 से ऊपर नहीं चलना, आप उससे ऊपर चलते हो तो अमानत में ख़यानत हो जाती है। नंबर 2, आपको ये कहा जाता है कि स्लिपिंग में, रोड आपकी स्लिपरी हो गई है, बारिश हो गई है, तो गाड़ी को कवर करके चलना है, गाड़ी को संभाल के चलना है। आप उन चीज़ों को ख्याल नहीं करते तो ये भी इमानत में ख़यानत है। यानी कि उन पैसेंजर्स की जान को आप दाव पे लगा के अगर किसी जगह पे उस गाड़ी को गुजार देते हो या घुसेड़ देते हो, एक्सीडेंट जो होता है ना, एक्सीडेंट से पहले एक चीज़ बनती है, वो कहता है कि ये अब एक्सीडेंट के दायरे में गाड़ी घुस गई। एक मुकाम होता है, उससे पहले गाड़ी अगर रुक जाएगी ना तो आप सेफ जोन में आ जाओगे। एक मुकाम ऐसा होता है कि जब वो क्रॉस कर लेते हो ना, तो उसको कहते हैं कि ये एक्सीडेंट के दायरे में गाड़ी घुस गई है। उस वक्त आपके कंट्रोल में गाड़ी नहीं रहती। उस मुकाम पे या उस दायरे में घुसने से पहले आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? ब्रेक आपके पास है, एक्सीलेटर आपके पास है। वो कहते हैं कि ड्राइवर का जो दायां पाँव है ना, ये दायां पाँव, ये ड्राइवर की ज़िंदगी भी है, मौत भी है। ये ज़िंदगी और मौत दाएं पाँव में क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया भाई मेरे कि अगर एक्सीलेटर पे रहेगा तो मौत है, अगर ये उठा के बर वक्त ब्रेक के ऊपर आ जाएगा तो ज़िंदगी है, अपनी भी और इन पैसेंजर्स की भी। सबसे पहली बात तो ये है कि रोड के ऊपर किसी किस्म की भी नेग्लिजेंसी, किसी किस्म की भी ऐसी चीज़, ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको लगे कि शायद मेरी गाड़ी एक्सीडेंट में जा रही है। बाकी सारा मामला कुदरत के ऊपर होता है, लेकिन कुदरत का मामला ये नहीं है कि आप जानबूझ के कोई चीज़ कर दो और फिर कहो यार अल्लाह लो आई। अल्लाह लो नहीं सी आई भाई, तू भी किसी काम के लिए बैठा हुआ है, तू भी किसी जिम्मेदारी के लिए बैठा हुआ है।
अपने काम को पूरी खुश उसूबी से करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अब सड़क के ऊपर चंद एहतियातें बताता हूँ आपको, चंद एहतियातें। वो चंद एहतियातों को अगर ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। चंद एहतियातें वो ये हैं कि जब भी आप सड़क पे जाओ, सबसे पहले रोड, लोड, वेदर, ये तीन चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ें ये बहुत सारी जगहों पे बंदों ने बहुत सारी चीज़ों पे दिखाई हुई है, सिखाई हुई हैं। सो आज मैं भी आपको एक नए तरीके से थोड़ा सा समझाने लगा हूँ, ये दिखाने लगा हूँ। रोड, लोड और वेदर। रोड की कंडीशन क्या है, सड़क के ऊपर स्लिपिंग है, सड़क गर्म है, ये रोड को आपने देखना है। सड़क पथरीली है, सड़क के ऊपर जो पत्थर है वो नोकदार है, सड़क ख़राब है, आपने उसको किस तरह ड्राइव करना है। अगर उस सड़क के ऊपर आप स्पीड मारोगे तो आपका टायर फट गया, तब भी आप उस गर्मी में खड़े हो जाओगे। नुकसान किसको है, आपको खुद को, अपनी जान को नुकसान है। सो इस चीज़ों को देखें। रोड, लोड कि गाड़ी में लोड कितना है, नीचे कार्गो कितनी है, पैसेंजर्स कितने हैं, और उसके अलावा गाड़ी का अपना लोड कितना है। रोड, लोड एंड वेदर। मौसम ये है कि बारिश तो नहीं हो रही, सड़क स्लिपरी तो नहीं है, धूप ज़्यादा तो नहीं है, गर्मी ज़्यादा नहीं है। अब चिलचिलाती गर्मी हो और आप साल ट्रेन चढ़ रहे हो, लाहौर से पिंडी जाने वाले ड्राइवर से मुखातब हूँ कि आप साल ट्रेन चढ़ रहे हो और पैसेंजर भी माशाल्लाह आपके पास 45 हों या 40 हों, नीचे कार्गो भी माशाल्लाह फुल हो, ठीक है, हर चीज़ फुल है, तो क्या गाड़ी उसी तरह चढ़ेगी जो एक नॉर्मल ठंडे मौसम में चढ़ती है। गाड़ी की सुई अगर उठेगी, टेम्परेचर वाली सुई अगर उठेगी तो उसको किसी तरीके से आप हैंडल करोगे तो नहीं उठेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, नुकसान होगा, गाड़ी का इंजन फारग हो जाएगा। तो फिर ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सारे ट्रांसपोर्टर्स में कहता हूँ, इंजन का नुकसान हो गया तो वो एक फेरा नहीं कई फेरे उसके ऊपर लग जाते हैं। और साथ में वहाँ पे खड़े होना सबसे बड़ी अजाब होता है। गाड़ी ख़राब हो गई है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना पता चलता है ड्राइवर्स को कि यार किते मैं थोड़ा जिहा आसरा कर लेंदा ते हुण मैनूं इत्थे ना खड़े होने पैंदा। ऐ हुण जिहड़ा मैं चिलचिलाती गर्मी च खड़ा है, शाम हो गई है, मकैनिक भी कोई नहीं आया, ये बाद दे विचों एहसास हुंदा है। और एक्सीडेंट का भी बाद चो एहसास होता अगर उसकी जिंदगी बच जाए तो। अगर उसकी जिंदगी बच जाए ना तो फिर कहना यार धुंध बड़ी पई सी, सब कुछ है सी, मैं थोड़ा जिहा आसरा कर लेंदा तो मैं बच जाना सी, एक्सीडेंट च नहीं वड़ना। यार बारिश पई सी, स्लिपिंग ही सी, मैं थोड़ा जिहा किते आसरा कर लेंदा ना। ए थोड़ा जिहा आसरा पहले क्यों नहीं करते, बाद चो असर क्यों होता है, बाद चो क्यों बंदे दे ज़हन च आंदा कि यार मैं थोड़ा जिहा आसरा कर लेंदा तो मैं बच जाना सी। सो अपने टॉपिक पे आते हैं कि रोड, लोड और वेदर। भाई मेरे ये तीन चीज़ें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ, आज तक ये तीन चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट फील्ड में ही बताई गई होंगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट फील्ड में ही बताई होंगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये तीन चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी में भी आप अपने ऊपर लागू कर लो तो ये आपको कहीं का कहीं ले जाएगी। अपने घर जाओ, अपने घर का सबसे पहले रोड देखो कि मेरे घर का रोड मैप क्या है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे घर के पूरे हालात कैसे हैं। ये आपके घर का रोड है मेरे भाई। रोड, लोड कि मेरे ऊपर लोड कितना है, मेरे बच्चों की फ़ीसें कितनी हैं, मेरे वालिदैन की दुआइयाँ, मेरे और मसले मसाइल, मेरा मकान का रेंट, मेरा बिजली का बिल, ये आपके ऊपर सारा लोड है। इस लोड के मुताबिक आप अपना कमाई करोगे तो इजी रहोगे। अगर इसके मुताबिक कमाई नहीं करोगे तो आज कहीं से उधार पकड़ोगे, कल कहीं से उधार पकड़ोगे। तो उधार पकड़ने से बचने के लिए क्या है कि आप अपनी कंटिन्यू ड्यूटी करो। कंटिन्यू ड्यूटी करने का मकसद क्या है कि आप ब्रेक डाउन से और एक्सीडेंट से बच के रहो, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी के घर का लोड। फिर रोड, लोड और वेदर। वेदर क्या है, आपको कहा यार अजीब बंदा है, ये ट्रांसपोर्ट का काम है, हमारी ज़िंदगी में घुसाड़ दिया। वेदर आपके घर का वेदर। घर का वेदर ये कि आप घर में जाते हो तो क्या आपके घर के सारे बच्चे जितने माशाल्लाह 2, 3, 4 हैं, वो कहीं ये तो नहीं कहते हुए चुप करके बैठ जाओ, अब्बा आ गया, अब्बे ने कुटना शुरू कर देना। ऐसा माहौल तो नहीं है घर में, ऐसा मौसम तो नहीं है घर में। आपकी बेगम जो है वो आपसे बचा के कभी इधर को निकल जाती, कभी इधर को निकल के होनी ना गल की थी तो होनी ने गल पै जाना। ऐसा मौसम तो नहीं है घर में। क्या आप घर में जाते हो, आपके सारे बच्चे आपके पास आके बैठ जाते हैं, आपका हाल वाल पूछते हैं, बाबा जी आ गए, बाबा जी थके तो नहीं हैं, बाबा जी कुछ चीज़ चाहिए। ये आपका मौसम होना चाहिए। आपसे घर की हर चीज़ें शेयर करनी चाहिए उनको। अल्ले महल्ले का आपके बेगम आपको बताए कि आज मैं घर में थी, आज ये हुआ। इससे ये होगा कि आपके घर का मौसम, वेदर आपका क्लियर हो जाएगा।
तो भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, ये 3 चीज़ें ट्रांसपोर्ट लाइन में, ये ड्राइवर हजरात से बात कर रहा हूँ, ये 3 चीज़ें ट्रांसपोर्ट लाइन में अगर आप अपने ऊपर लागू कर लोगे तब भी बच जाओगे, तब भी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये 3 चीज़ें अपनी घरेलू ज़िंदगी में अपने ऊपर लागू कर लोगे तब भी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो आसानियाँ पैदा करें अपने लिए भी दूसरों के लिए।